नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोजगार संगम पोर्टल के बारे में। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि क्या रोजगार संगम की जॉब फेक होती है या फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी नौकरी क्यों नहीं मिलती। आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि रोजगार जो संगम होता है वो होता क्या है। तो यह एक सरकारी पोर्टल है और यह उत्तर प्रदेश सरकार का रोजगार पोर्टल है, जहां पर कंपनियां कुछ विभाग अपनी वैकेंसियां जो होती हैं वो पोस्ट करती रहती हैं। यहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए यह कहना कि पोर्टल पूरी तरह फेक है यह सही नहीं है। आज अब सवाल ये आता है कि फिर लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिलती। अब मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं खुद 61 जॉब में अप्लाई कर चुकी हूँ। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँगी। मैंने अप्लाई कर दिया है, लेकिन वहाँ से मेरे पास सिर्फ आया है दो दो वैकेंसी के बारे में मेरे ईमेल पे आया है, वो भी कॉल नहीं आई है। ईमेल आया था कि आपको यहाँ पे आकर इंटरव्यू देना पड़ेगा, लेकिन वो क्या था कि मेरे यहाँ से 10,000 की जॉब थी और मैं ऐसे ही स्टार्टिंग में मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे अप्लाई करना है, तो मैं अप्लाई करना सीख रही थी। तो उसमें ही मैं मेरे पास दो जगह से, एक लखनऊ से आया था और एक शायद कहाँ से आया था, वहाँ बागपत से। हाँ, बागपत से आया था, जो कि मेरे यहाँ से काफ़ी दूर है। तो मैंने सोचा कि 10,000 की जॉब के लिए उतनी दूर जाना, और फिर इंटरव्यू में मेरा ही नाम नहीं था बल्कि ऐसे कम से कम 300-400 लोगों के ऐसे पूरे लिस्ट आए हुए थे कि इतने लोगों को बुलाया गया था। तो और वैकेंसी थी उसमें सिर्फ 3। तो 3 वैकेंसी के लिए उतनी दूर दौड़ के जाना, इंटरव्यू देना, और उसके बाद मुझे नहीं लगता था कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले मुझे लेते। और लेकर जाने का मतलब था कि मेरा टाइम वेस्ट होना, और 10-15 हज़ार की जॉब के लिए अपने घर से उतना दूर जाना सही भी नहीं रहता। तो मैं वहाँ पे नहीं गई। अभी मैं आपको पूरी लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। और तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से फेक है। और कुछ कुछ जगह से आता है और कुछ कुछ जगह से नहीं आता, क्योंकि वैकेंसियाँ जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। देखिए, अब हम सवाल ये बात करते हैं कि फिर लोगों की नौकरी क्यों नहीं मिलती। इसका सबसे बड़ा बड़ा कारण यही है कि रोजगार संगम पे पर ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियां वैकेंसी डालती हैं, और प्राइवेट कंपनियां सीमित लोगों को ही कॉल करती हैं, जिनकी स्किल और क्वालिफिकेशन मैच होती है उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं। इसलिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया और कॉल नहीं आया, तो इसका मतलब यह नहीं कि ये पोर्टल फेक है। एक और बड़ी बात जान लीजिए कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रोजगार संगम से सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। यहाँ कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सरकारी नौकरी के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। जो भी सरकारी नौकरी अगर कोई कर रहा है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो किसी भी ऐसे पोर्टल से बस फॉर्म भर दिया और मेरिट बेस पे हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके लिए आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, मतलब आप सब जानते होंगे कि बहुत सारी वैकेंसी आती है जिसके थ्रू आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। इनकी परीक्षा पास करने के बाद ही सरकारी नौकरी मिलती है। रोजगार संगम मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर की जॉब है। आप सुन लीजिए ध्यान से कि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है। या तो प्राइवेट में लगता है इसमें, या तो संविदा पे लगता है। आपका इसमें इसमें कोई भी गारंटी नहीं रहती कि ये आपको फुल टाइम के लिए है। एक सरकारी नौकरी है, तो सरकारी संस्था समझकर बिल्कुल भी अप्लाई मत करिएगा। अब सवाल आता है कि क्या रोजगार संगम से कभी नौकरी मिलती भी है। हाँ, कुछ लोगों को मिलती है। मेरा जवाब ये है कि कुछ लोगों को मिलती है। ज़्यादातर लोगों को कॉल नहीं आता है। ज़्यादातर लोगों को कॉल नहीं आता है क्योंकि वैकेंसी कम होती है। पहली बात तो देखिए, 1-2 वैकेंसी होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे अप्लाई करने के लिए कम से कम आप अभी देखेंगे 5 से 6 हज़ार लोग अप्लाई कर चुके होंगे। तो ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं, कंपनियां सीमित लोगों को ही चुनती है, इसलिए उम्मीद रखना ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी पर निर्भर रहना सही नहीं है। तो दोस्तों, यह निष्कर्ष निकलता है कि रोजगार जो संगम पोर्टल फेक नहीं है, लेकिन यहाँ से नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अपना फोकस बस कंपटीशन पे ही रखिए, कंपटीशन एग्जाम पर ही रखिए, ये नहीं कि रोजगार संगम पे रखिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ कि किस तरीके से कितने लोग अप्लाई करते हैं। अब आप यहाँ पे खुद देखिए अपनी आँख से कि गाजियाबाद में वैकेंसी निकली है बेसिक शिक्षा विभाग की, ठीक है। और इसमें इसमें बस वैकेंसी है एक, और वैकेंसी के लिए अप्लाई कर चुके हैं 2,422 लोग। तो आप खुद सोचिए कि जॉब कैसे लगेगी। इतना आसान थोड़ी है जिसका सब मतलब सब लोग अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें से ऐसे चुनिंदा लोग हैं, उन लोगों का पता नहीं क्या माइंड में रहता है, जिसको समझते हैं उसके पास मेल भेज देते हैं। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि अब 2-2,500 लोग भरे हैं तो इन लोगों के पास अभी
लास्ट डेट 13 को है, मतलब फॉर्म की स्टार्टिंग हुई है 8 को और अंतिम तिथि 13 को है। तो 8, 9, 10 आज तीसरा दिन है और देखिए 2,500 लोग ने फॉर्म फिल कर दिया है। 13 तक ना जाने कितने लोग, मतलब 10,000 तो इसकी संख्या पहुंच ही जाएगी। अब 10,000 में वो लोग बुलाएंगे 2,000 लोगों को, शिफ्ट वाइज बुलाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए 2,000 लोगों को बुलाएंगे। अब उसमें से बस वैकेंसी इनको कितनी भरनी है, इसका विवरण देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। कुल रिक्ति आप देखिए एक है, मात्र एक है। तो ये 2,000 लोगों का इंटरव्यू लेंगे, उसमें से बस एक लोगों को सेलेक्ट करेंगे और बाकी के जो 8,000 लोग अप्लाई किए हैं करेंगे अभी, तो 8,000 लोगों के पास ना तो मेल जाएगा ना तो कॉल जाएगा। तो इस वजह से इसमें वैकेंसी मतलब पूरी तरीके से फेक नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें जॉब लगना बहुत ही मुश्किल होता है और सैलरी भी 10,000 ही है। तो मान लीजिए जिसके पास आस-पास का एरिया है उसके लिए तो सही है, बाकी जो लोग दूर के रहते हैं तो वो लोग फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत किया करिए। तो मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, और अभी तक आपने रोज़गार संगम पर कोई फॉर्म अप्लाई किया है या नहीं कमेंट में बताएं। अगर आपने अप्लाई किया है तो कोई कॉल या मैसेज आया है नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही नई जानकारी पाने के लिए।